कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की आर्टिकल 126 में यह उल्लेखित है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की आर्टिकल 126 में यह उल्लेखित है कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। संदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 127 में यह उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय में कोरम नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति आर्टिकल 128 में उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकेंगे। नोट: तदर्थ न्यायाधीश तथा ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में पुनः नियुक्त हुए हैं उनको वे सभी सुविधाएं व शक्तियां प्राप्त होती हैं जो नियमित न्यायाधीशों को प्राप्त होती हैं। नोट: आर्टिकल 348 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में सभी कार्यवाजियां अंग्रेजी भाषा में होती हैं। आर्टिकल 138 के तहत उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन पर उच्चतम न्यायालय की पीठ अन्य स्थान पर भी स्थगित स्थापित कर सकते हैं। के.जी. बालकृष्णन की सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। उस समय बहुत ज्यादा संभावनाएं बन गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच दक्षिण भारत में भी हो जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति को इंटरेस्ट नहीं लिया और पीठ स्थापित नहीं हो सकी। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता मूल प्रारंभिक अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्च न्यायालय करता है। ऐसे मामले निम्न हैं। भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के साथ विवाद उत्पन्न होने पर, एक राज्य सरकार का दूसरे राज्य के साथ विवाद उत्पन्न होने पर। आर्टिकल 131 में उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता का उल्लेख है। हालांकि आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों की सुनवाई भी करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हो जाने पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों मामले की सुनवाई कर सकते हैं। आर्टिकल 226 इस बात को बखूबी बताता है। अपीलीय अधिकारिता के बारे में अपीलीट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 132 में उल्लेखित है कि दीवानी, आपराधिक और संविधान की व्याख्या निर्वाचन से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 के तहत दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 134 दंडित आपराधिक मामलों में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन इसके दो शर्तें हैं। 1. पहला सत्र न्यायालय में चल रहे किसी मामले को हाई कोर्ट अपने पास मंगवाकर यदि फांसी की सुना दे तो। 2. दूसरा सत्र न्यायालय को किसी व्यक्ति को बरी कर दिया है और उच्च न्यायालय में अपील से फांसी की सजा सुना दी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 134 की इसमें उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं विशेष याचिका की, स्पेशल लीव पिटिशन। स्पेशल लीव पिटिशन आर्टिकल 136 के तहत यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अथवा हाई कोर्ट का ऐसा निर्णय जिसमें प्रमाण पत्र नहीं दिया गया हो, उन मामलों में विशेष याचिका दायर की जाती है। आर्टिकल 262 के तहत संसद कानून बनाकर जल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण का गठन कर सकती है। संसद कानून बनाकर वारंट प्राधिकरण के नियमों या निर्णय सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर सकती है। आर्टिकल 329 में उल्लेखित है कि परिसीमन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन मतलब एक बार यह बता दिया गया है कि यह वाला एरिया यह विधानसभा क्षेत्र में आएगा तो दोबारा इसके खिलाफ कोई न्यायालय में चुनौती स्वीकार नहीं की जा सकती। 0. निर्णयों की समीक्षा करना, न्यायिक पुनर्विलोकन की जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 137 में भी उल्लेखित है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है। एग्जाम्पल बेरोबारी बाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशव नंद भारती वाले बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं गोलकनाथ बाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को फंडामेंटल राइट्स में कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन केशव नंद भारती वाले बाद में संसद ने कहा संसद को फंडामेंटल
राइट्स में भी कानून बनाने का अधिकार है। उपचारात्मक याचिका की क्यूरेटिव पिटिशन। 0. सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष याचिका खारिज करने के बाद भी प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के उल्लंघन के आधार पर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। एग्जाम्पल रूपा हुरा वर्सेस अशोक हुरा रहा 2002 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस अवधारणा को दिया था। पिछले कुछ वर्षों में यह नई अवधारणा सामने आई। खारिज हो जाने के बाद भी पीड़ित पक्ष किसी गंभीर आधार पर उपचार का निवेदन करना चाहता है। इस याचिका पर 3 जज सुनवाई करेंगे। वही जन सुनवाई करेंगे जिन्होंने आपकी विशेष याचिका खारिज की थी। न्यायिक पुनर्विलोकन। कोई भी ऐसी विधि जो संविधान का उल्लंघन करती है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य घोषित कर सकता है। इस संबंध में 2 सीमाएं हैं। 1.24 अप्रैल 1973 से पहले की वे कानून जो 9वीं अनुसूची में शामिल है। 2. दूसरा ऐसे संविधान संशोधन जो आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करते। 24 अप्रैल 1973 यह निर्णय के साबरवाल में 9 सदस्यीय पीठ ने 11 जनवरी 2007 को निर्णय दिया कि इससे पहले इस सूची में शामिल कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर थे। 0. अभिलेख न्यायालय की कोर्ट ऑफ रिवॉर्ड। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके 2 अर्थ हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों के लिए संदर्भ रेफरेंस नजीर होते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अपनी अवमानना पर संबंधित व्यक्ति को सजा दे सकता है। इस संदर्भ में संसद द्वारा न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत पदासीन न्यायाधीश को भी सजा दी जा सकती है। एग्जाम्पल CS कर्णन कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश भारत के न्याय के इतिहास में ऐसे पहली न्यायाधीश हैं जिन्हें वर्ष 2017 में पद पर रहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर सजा दी थी। आर्टिकल 138 के तहत संसद कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। आर्टिकल 139 के तहत कानून बनाकर मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है। आर्टिकल 139 से एक ही प्रकार के मामले यदि विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा यह आर्टिकल जोड़ा गया। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें कुछ और परिवर्तन किया गया। एग्जाम्पल गुजरात में हुई दंगे। गुजरात हाई कोर्ट से बॉम्बे HC को चले गए थे मामले। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में से संबंधित विशेष याचिका उससे संबंधित तथ्य के बारे में विस्तार से चर्चा किया। इसके अगले अध्याय में हम संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। अमोगी।